16-year-old Nancy and 18-year-old Sahil met each other in a party and instantly उन दोनों को पहली ही नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया. It was a crazy teenage love. इतना ज़्यादा प्यार कि नैन्सी ने अपना घर तक छोड़ दिया साहिल के लिए एंड वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे जब तक नैन्सी 18 की होकर लीगल फॉर मैरिज नहीं हुई. एंड फाइनली जब 2 साल वेट करने के बाद उनकी शादी हुई, जब फाइनली उन्होंने अपनी ड्रीम लाइफ स्टार्ट की, तब समहाउ चीज़ें उनके लिए इस तरीके से बदली कि देयर वॉज नो टर्निंग बैक. उनकी शादी के जस्ट 5 महीने बाद नैन्सी वॉज फाउंड डेड. शी वॉज मर्डर्ड. कैसे उनकी ड्रीम लाइफ नाइटमेयर में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला. वेलकम टू डिकोडेड एंड टुडे वी आर डिकोडिंग द नैन्सी शर्मा केस. Nancy Sharma was born in 1990 in a middle class family in Delhi. Although उसके पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं थे, बट शी वॉज अ वेरी फ्री स्पिरिटेड गर्ल. उसे घूमना फिरना, दोस्तों के साथ पार्टीज करना बहुत ज़्यादा पसंद था. ऐसे ही एक बार वो अपने एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई, जहाँ उसकी मुलाकात हुई 18 साल के साहिल चोपड़ा से. एंड जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से मिले एंड बात करनी शुरू की, दे स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर. धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा सीरियस होता गया. वो पूरा टाइम कॉल पर एक दूसरे से बातें करते थे कि कैसे वो शादी करके अपनी पूरी लाइफ एक साथ स्पेंड करना चाहते हैं. थोड़े ही टाइम में दे बिकेम सो क्लोज कि साहिल ने नैन्सी को बोला कि वो अपने पापा से बात करे उनकी शादी के लिए, क्योंकि उन दोनों से अब अलग नहीं रहा जा रहा था. इनिशियली नैन्सी ने मना किया कि वो अभी बात नहीं कर सकती उसके पापा से, बट समहाउ साहिल ने उसे कन्विंस कर लिया. बट नैन्सी वॉज जस्ट 16. ऑब्वियसली उसके पापा का रिएक्शन नॉर्मल नहीं होने वाला था. उसके पापा ने उसे उस टाइम तो कुछ शायद सच नहीं कहा, बट उन्होंने साहिल के बारे में जानना शुरू किया कि उसकी फैमिली क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है एंड ऑल. उन्हें ये तो पता चल गया कि साहिल अच्छी खासी अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था. उसके पापा का कार डीलिंग का बिजनेस था एंड साहिल भी वही फैमिली बिजनेस संभालने वाला था. बट उन्हें कहीं से ये भी पता चला कि साहिल वॉज एल्कोहलिक. साहिल बहुत ज़्यादा नशे करता था, पार्टीज करता था. एंड फॉर दैट रीज़न नैन्सी के पापा ने साफ वर्ड्स में उसे मना कर दिया और साहिल से दूर रहने को भी उसे वार्न किया. जिसके पीछे वो लड़की बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी, जो परिवार की नहीं मानती थी. तो उस वक्त जब पता करा हमने साहिल चोपड़ा के लिए, उसकी लड़का एजाज था, शराब पीता था, काफ़ी वो था. फिर उसके बाद मैंने उस लड़की से बात करी, मैंने नैन्सी इसका चक्कर छोड़ दे, लड़का सही नहीं है. When Sahil got to know about all of this, उसने नैन्सी को बोला कि शायद तुम्हारे पापा को पता नहीं है मैं किस फैमिली से आता हूँ और कितना पैसा है मेरे पास, तो उनसे एक बार फिर से बात करके देखो. एंड नैन्सी डिड एग्जैक्टली द सेम, बट इस बार हर डैड वॉज फ्यूरियस ऑन हर. उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, इतनी ज़्यादा कि नैन्सी ने घर छोड़ के जाने की बात कर दी एंड उसके पापा ने भी बोला हाँ चली जा. ऑब्वियसली उसके पापा ने गुस्से में ऐसा बोला था, बट नैन्सी टुक इट वेरी सीरियसली एंड वो चली गई. ऑल्सो इसके पीछे शायद ये भी रीज़न था कि उसे फ्रीडम चाहिए थी. अब साहिल को भी नैन्सी के साथ रहना था. उसने अपने घर पर झूठ बोला कि उसे फर्दर स्टडीज के लिए बाहर रहना है एंड ही वांट्स टू लिव इन अ सेपरेट फ्लैट. उसकी फैमिली ने भी अग्री कर लिया एंड दे रेंटेड अ फ्लैट फॉर हिम. बट उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने वाला था. अब साहिल के पेरेंट्स ही उन्हें पैसे देते थे और उनके पैसों से साहिल और नैन्सी पार्टीज करते थे, साथ रहते थे. नैन्सी तो बहुत ज़्यादा पार्टीज और शॉपिंग वगैरह करने लगी थी साहिल के पेरेंट्स के पैसों पे. 2 साल तक वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे. इट वॉज लाइक टीनेज का वो पागलपन वाला प्यार जिसमें तुम सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हो एक दूसरे के लिए. उन दोनों के लिए एक साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा था. एंड फाइनली आफ्टर सम टाइम इन 2019 नैन्सी टर्न्ड 18. अब उन्हें एक दूसरे से शादी करनी थी, जिसके लिए उन्हें साहिल के घर पर बात करनी भी जरूरी थी. बट दे वर वेरी अनश्योर कि साहिल के पेरेंट्स कहीं सब कुछ जानने के बाद मना न कर दें. तो उन्होंने ऐसा रास्ता ढूंढा जिससे उसके पेरेंट्स मना करके भी कुछ कर ही ना पाए. दे डिड अ कोर्ट मैरिज और फिर शादी करने के बाद वो साहिल के घर गए. साहिल के पेरेंट्स अब कर भी क्या ही सकते थे. उन्होंने यही बोला कि चलो अब शादी कर ही ली है, एक ऑफिशियल रिसेप्शन रख दिया जाए सब रिश्तेदारों के लिए, ताकि सोसाइटी में उनका नाम खराब ना हो. उन्हें उनका रिश्ता एक्सेप्ट करना ही पड़ा एंड दे होस्टेड अ रिसेप्शन पार्टी फॉर देयर वेडिंग. नैन्सी ने अपने पेरेंट्स को भी पार्टी में बुलाया था, बट वो अभी भी उनकी शादी से उतना ही खिलाफ थे एंड वो नहीं आए.
अब फाइनली वो अपनी नई मैरिड लाइफ, अपने सारे ड्रीम्स जीने वाले थे। बट जैसी लाइफ उन्होंने सोची थी, जितनी खुशियाँ उन्होंने इमेजिन की थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ही टाइम बाद उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। इतनी एक्सट्रीम लड़ाइयाँ होती थी उनके बीच में कि दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस भी खटकने लगी थी। ऐसा यूजुअली नई शादियों में होता है जब साथ रहने लगो, बट उनका केस तो ऐसा भी नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी 2 साल से साथ ही रह रहे थे एंड न्यू एवरीथिंग अबाउट ईच अदर। फिर भी उनके बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई विच टुक अ रियली डार्क टर्न। नैन्सी उन लड़ाइयों की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, बट वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी ये चीज़ें। उसी टाइम में उसने अपनी फैमिली से भी दोबारा बात करनी शुरू कर दी थी, बट वो उन्हें सब अच्छा है यही बताती थी। उन्हें उनकी लड़ाइयों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ऑन 11th of November 2019 साहिल काम करके घर आया एंड ही टोल्ड नैन्सी कि चलो एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। उसे पानीपत में कुछ बिजनेस रिलेटेड काम था एंड ही वांटेड कि नैन्सी भी उसके साथ चले, एक लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी साथ में। नैन्सी को ये सुनकर काफी अच्छा लगा। शी थॉट कि हो सकता है अब साहिल चीजें सॉल्व करना चाहता हो सब कुछ भूल कर, तो शी अग्रीड टू गो विद हिम। बट जब नैन्सी को साहिल ने ये बताया कि वो दोनों अकेले नहीं जा रहे, उनके साथ साहिल के 2 दोस्त भी जा रहे हैं, तो नैन्सी को थोड़ा वियर्ड भी लगा। जब वो लॉन्ग ड्राइव पे थे तब नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड के पास नैन्सी का टेक्स्ट आता है। उससे नैन्सी काफ़ी चीज़ें शेयर करती रहती थी अपने और साहिल के बारे में। सिर्फ एक वही दोस्त थी जिसे वो मजाक मजाक में अपनी और साहिल के बीच की लड़ाइयों के बारे में बता देती थी। बट इस दिन नैन्सी ने उसे रोते हुए अपनी फोटो भेजी और टेक्स्ट किया कि अगर मुझसे कांटेक्ट ना हो पाए और मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी फैमिली को बता देना कि इसके पीछे साहिल ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड हुआ भी कुछ वैसा ही। नैन्सी की दोस्त ने ये टेक्स्ट पढ़कर नैन्सी से बात करने की कोशिश की, बट काफी दिनों तक शी कुडंट रीच हर और कॉन्टैक्ट हर। एंड इमीडिएटली नैन्सी की दोस्त ने उसकी फैमिली को जाकर बताया। नैन्सी के पेरेंट्स ने साहिल को कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने साहिल के पेरेंट्स से बात की, बट उन्होंने भी यही कहा उन्हें कुछ नहीं पता क्योंकि उनकी भी इतने दिनों से साहिल से कुछ बात नहीं हुई। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनके बच्चे कहीं बाहर घूमने गए हैं। अब उसके पापा कॉन्टिन्यूसली साहिल से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे एंड फाइनली एक दिन साहिल का कॉल लग गया। नैन्सी के बारे में जब नैन्सी के पापा ने उससे पूछा तो ही टोल्ड हिम कि उस दिन जब वो पानीपत जा रहे थे तब दिल्ली में ही रास्ते में नैन्सी वॉशरूम के लिए उतरी एक जगह पे और वहाँ से वो गायब हो गई। उसने बोला कि वो तब से उसे ढूंढ रहा है बट उसका कुछ पता नहीं चल रहा। बट हर फादर न्यू दैट ही वाज लाइंग एंड देन उन्हें पुलिस के पास ही जाना पड़ा। पुलिस ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने साहिल से पूछताछ शुरू की। साहिल ने उन्हें भी वही बताया बट बार बार उसकी डिटेल्स केप्ट चेंजिंग। वो कभी कुछ कहानी बता रहा था, कभी कुछ। उसने पुलिस को बोला कि नैन्सी दिल्ली में ही गायब हो गई थी, देन उसके बाद वो पानीपत गया था। बट जब पुलिस ने नैन्सी के मोबाइल की लास्ट लोकेशन देखी तब वो पानीपत के पास की ही निकली। इससे पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया कि ही वॉज क्लियरली लाइंग। साहिल के साथ उसके उन 2 दोस्तों को भी अरेस्ट किया गया था जो उस दिन उनके साथ गए थे एंड फाइनली 3 दिन की सीरियस इंटेरोगेशन के बाद उन्होंने सब कन्फेस कर दिया। साहिल एक्सेप्टेड कि वो नैन्सी का मर्डर कर चुका था, उसी नैन्सी का मर्डर जिसके प्यार में वो इतना पागल था। उसने बताया कि शादी के बाद उन दोनों की लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि साहिल से अब नैन्सी टॉलरेट ही नहीं हो रही थी। ही वॉज फेड अप विद रोज रोज की लड़ाइयाँ। उस दिन 11 नवंबर को ऐसे ही बहुत ज्यादा लड़ाई होने के बाद वो काम पे निकल गया। वहाँ उसने ये बात अपने दोनों दोस्तों को बताई जो उसके साथ काम करते थे एंड उसने उन्हें बोला कि उसे नैन्सी से छुटकारा चाहिए एंड देन उन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कैसे वो नैन्सी का मर्डर करेंगे। जब वो उस दिन पानीपत के रास्ते में थे तब बीच में एक जगह से उन्होंने गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ लिया, ये कहकर कि ये शॉर्टकट है। नैन्सी को रास्ते में ही कुछ अजीब सा फील होने लग गया था, अजीब सा डर लग रहा था उसे। तभी शी टेक्स्टेड हर फ्रेंड। एक जगह उन्होंने गाड़ी रोक दी फॉर अ ब्रेक। नैन्सी आराम से खड़ी थी, तभी आकर साहिल के दोनों दोस्तों ने सडनली नैन्सी के दोनों हाथ पकड़ लिए। इससे पहले नैन्सी कुछ समझ पाती, सोच पाती, साहिल ने आकर उसके सर पर ही 2 गोली चला दी। ही शॉट हर टू द डेथ। उनकी गाड़ी के निशान वहां तक आ चुके थे तो उन्होंने ट्रेसिंग से बचने के लिए उसकी बॉडी को उठाया और पैदल चलकर वो उसे 1 किलोमीटर दूर तक लेकर गए और वहां उसे छोड़ दिया एंड देन उन्होंने अपने सबके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। आफ्टर दे कन्फेस्ड एवरीथिंग, नैन्सी की बॉडी को ढूंढा गया जो ऑलरेडी डिके होना शुरू हो गई थी। शॉकिंग थिंग वॉज कि साहिल के पेरेंट्स से जब इस सब के पीछे का रीजन पूछा गया तो उनका कहना था कि शादी के बाद नैन्सी बहुत ज्यादा ही खर्चे करने लग गई थी एंड वो डेली पार्टीज और शॉपिंग करती थी, जिसकी वजह से साहिल बहुत ज्यादा परेशान और स्ट्रेस्ड हो गया था एंड उसने फ्रस्ट्रेट होके ये स्टेप लिया।
ऑन द अदर हैंड नैन्सी के पापा का कहना था कि शादी के बाद साहिल का नैन्सी में इंटरेस्ट खत्म हो गया था, इसलिए वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। इट्स प्रीटी शॉकिंग हाउ साहिल के पेरेंट्स उसके इस क्राइम के बाद भी उसे डिफेंड करने का ट्राई कर रहे थे। ऑल्दो कांट से विच साइड इज ट्रू, बट जो साहिल ने किया वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिस लड़की को वो उसका घर छुड़वा कर लाया था और जिससे वो शादी करने के लिए इतना बेताब था, उस लड़की से जब फाइनली उसकी शादी हुई तब उसने उसकी लाइफ ही खत्म कर दी। दोनों की एज भी बहुत कम थी एंड शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। नैन्सी ने सब कुछ छोड़कर साहिल पे ट्रस्ट किया, बदले में ही रिपेड हर बाय टेकिंग हर लाइफ।